मैडम ने अपनी डेली रिज्यूम शो करी है स्किन केयर की, और आपको ढेरों प्रोडक्ट देखने को मिले कि वो पहले ये लगाया जाता है, फिर वो लगाया जाता है, फिर ऐसे किया जाता है, फिर वैसे किया जाता है। इससे पहले अभी अभी रश्मि के पॉडकास्ट में ही गई थी और वहाँ पे ये कहा था, मैं सिंपल सिर्फ एक क्रीम लगाती हूँ। और आज ये दिखावे की दुनिया आकर इतने सारे प्रोडक्ट लेकर आपको पूरी रिज्यूम दिखा रही है। रिज्यूम का मतलब ये होता है कि डेली रूटीन, रूटीन मतलब अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें करते हैं। मैडम ने ना केवल एक एक करके सारी चीजें दिखाई, उनमें से कुछ चीजें यूज करके भी दिखाई। अच्छा, पहले ये बता दूं, आज के इस पॉडकास्ट में मैडम की जो रिज्यूम है ये कितनी फेक है और कितनी असली है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा इस बात की डिस्कस करेंगे कि आजकल ये यूबी जो हैं ये किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। आप एकदम शिफ्ट देख रहे होंगे इनके सारे व्लॉग्स में। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इन लोगों ने मीटिंग करके जो डिसाइड किया है कि किस तरीके व्लॉग बनेंगे, क्या बनेंगे, और वो प्रूफ भी हो रहा है। मैं आज उस बात को साबित करूंगा आपके सामने। आप बोलेंगे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो सिर्फ व्लॉग देखते हैं। लेकिन नहीं, आपके इमोशन से किस तरह से प्ले किया जाता है, कैसे खेला जाता है, और उन्हीं इमोशंस को किस तरह से यूज़ किया जाएगा, इसकी मैं नीति बताता हूँ कि ये कैसे कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैडम की यही रिज्यूम की बात कर लेते हैं। जो ये रिज्यूम इन्होंने पूरे व्लॉग में दिखाई, मतलब उसके अलावा इस व्लॉग के अंदर कुछ भी नहीं है। इससे पता लगता है इनके पास में जीरो कंटेंट है। कभी तो वो बेरोजगार आदमी, नल्ला आदमी अपने सन ग्लासेस को दिखाकर फ्लॉन्ट करने लगता है, और कभी उसमें से चार लेकर आ जाता है कि अब की गिव अवे करेंगे, जो मतलब के नहीं रहे, ट्रेंड में नहीं रहे, चलो गिव अवे करेंगे। दूसरी मैडम है, अपना हर बार स्टफ लेके आ जाती है कि अब के बार मैंने ये लेके आई हूँ, मैं वो डिजाइनर लेकर आई हूँ। अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। तो तुम्हारा पर्सनल कंटेंट है कहाँ? तुम किस बात के लिए इन्फ्लुएंसर हो? बच्चे को कंटेंट के लिए यूज करना, और कुछ नहीं तो बेकार की रेसिपीज उठा के अपलोड करना, जो ना ही अथेंटिक होती हैं और ना ही प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में। हाल ये हो गया है कंटेंट का कि बच्चे के बाल घर में काटने का ड्रामा किया जा रहा है। क्या आपको सचमुच में लगता है इसकी हेयर कटिंग हुई है बच्चे की? क्या आज की डेट में ये अफोर्डेबल नहीं रहा है इनको कि एक सैलून में ले जाके बच्चे के हेयर कट कराया जाए? क्या ये बच्चा सैलून में ले जाकर प्रॉपर से हेयर कट नहीं करवा सकता? हो सकता है ना, कुछ बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। तो अगर ऐसा है तो इससे पहले इसके बाल कैसे कटे हैं? अब यार, तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम कुछ भी करोगे इस तरीके से? हो क्या रहा है, कोई बाल काट के दिखा रहा है, कोई नेल्स काट के दिखा रहा है, और किसी के लिए उसका यूजलेस मेकअप, व्हाइट पुट्टी वाला मेकअप, वो उसके लिए कंटेंट बना हुआ है। आपको नहीं लगता ये सारे एफर्ट्स यूजलेस हैं और किसी काम के नहीं है, और फिर भी उसको एज ए कंटेंट बेचा जा रहा है? अब देखिए, आपको अगर पैसे इस व्यूज से मिल रहे हैं कि जो लोग बाग देख रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे ना, आपने बेचा है, और जो बेच रहे हो वो अच्छा माल नहीं है। अगर घर में इतने अच्छे हेयर कट हो सकते हैं तो क्यों करके मैडम कट कराने गई, और क्यों करके जनाब ने अभी जाकर अपने हेयर्स को टच कराया? और आप लोगों में से कितने लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से हेयर कट किया जा सकता है बच्चों का? भाई, अब आगे से जो लोग इसके आके माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह ये सब लिखते हैं ना, तो वो अपने हेयर कट इस तरीके से ही करा ले। ये ट्रिमर कोई ज़्यादा पैसे का नहीं आता है, तो कर लो भैया हेयर कट यहीं पर। कोरोना के टाइम पे इन्होंने हेयर कट करके दिखाया, समझ में आता है। उस टाइम लोगों की आवाजाही नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी कंसर्न्स थे। ऐसे टाइम पे बहुत सारे काम लोगों ने अपने घर पे ही किए थे, तो उस टाइम आपने हेयर कट दिखाया, समझ में आता है और लॉजिकली ठीक लगता है। पर अब कौन सा प्रॉब्लम आ गई? अब ये बाहर निकलेंगे तो क्या कुत्ते भौंकेंगे और वो चुपड़ जाएंगे इनको? अब मैडम अगर इतनी सारी स्किन केयर अपनी दिखा रही है कि रूटीन में, रोजमर्रा में वो यही सब काम करती हैं, और उसके बाद में इनकी स्किन का ये हाल है कि डार्क सर्कल इनके अभी तक खत्म नहीं हुए, तो हो सकता है कि मैडम की सुकून की जिंदगी में इतनी ज्यादा टेंशन हो कि वो डार्क सर्कल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तब की बात है कि मैडम जो अभी अपना रिज्यूम दिखा रही है, यानी डेली बेसिस पे ये तो करती ही करती हैं जो ये दिखा रही हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका ये प्रमोशन करते हैं, मैं ये लगाती हूँ, मैं ये लगाती हूँ, उनको ऐड कर लीजिए। और इन सब को ऐड करने के बाद में जो फिल्टर लगता है आपको दिखाने के लिए, जब ये शूट करते हैं और इतनी सारी लाइटिंग जलाई जाती है, उसके बाद में जो इनका चेहरा सामने आता है,
उसको इसी तरीके से ग्लो बनाए रखने के लिए ये झूठीस जाते हैं। अगर तुम्हारा इतना अच्छा ही रिज्यूम है और उसके बाद में इतने सारे प्रोडक्ट जो आते हैं वो सब आप यूज़ करते हो, जो ये दिखाते हैं, जो खाने के आते हैं और जो लगाने के आते हैं, क्योंकि मैडम जो ड्रिंक दिखा रही थी वो भी तो इसी के लिए था कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका स्किन ऐसा होगा, आपका फेस ऐसा हो जाएगा। तो मैडम ड्रिंक लेती हैं, उसके बाद में फिर ये सारे प्रोडक्ट्स लगाती हैं, उसके बाद में अपनी रिज्यूम फॉलो करती हैं और उसके बाद में ड्यूटीज क्यों करके जाते हो? फिर वहाँ के लोग बेकार हैं कि आपको प्रमोशन के लिए बुलाते हैं या फिर आप दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हो? उसके बाद में वहाँ जाके लेज़र ट्रीटमेंट और पता नहीं कितने सारे ट्रीटमेंट लिए जाते हैं, उसके बाद में आपको ये स्किन दिखाई देती है जो इनकी व्लॉग में होती है। सच पूछो तो मैडम तो स्किन के बारे में ना ही कहे तो अच्छा है। आज की डेट में उनकी स्किन बहुत ज़्यादा एजिंग में आ गई है। वो इनके फिल्टर्स से और इनकी लाइटिंग से और इनकी जो मेकअप के रूटीन चल रहे हैं या फिर झूठीज में जाके ये करते हैं, उसके बाद में भी छुप नहीं पा रहे हैं। एक सर्टेन एज के बाद में आप इसको रोक भी नहीं पाते हैं। आप इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन मैडम की तो बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने आज मैडम के हेयर्स को फोकस करने की कोशिश करी। 1 साल पहले जब इनका ये सर्जरी वाला एपिसोड नहीं हुआ था और इनको ये क्रिटिकल बीमारी जिसको ये सी बोलते हैं, ये नहीं हुई थी, उससे पहले मैडम के हेयर कैसे थे? जब ये लास्ट ईयर जो है 1 साल पहले डेला में गए थे तब के हेयर देखे। उसके बाद में मैडम ने अपना पोयम वाला एक एपिसोड बनाया था, तब के हेयर देखे इनके। इसके बाद में मैडम एक व्लॉग बना रही थी जिसमें पिज़्ज़ा से बात करी थी। मतलब ऐसे कई सारे इनके व्लॉग्स के स्क्रीनशॉट लिए और मैडम के हेयर्स को कंपेयर किया। मैडम के हेयर में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब उसके बाद में आ जाते हैं जब इनकी बीमारी हो जाती है और जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना एक व्लॉग बनाया, मतलब मेरा पहला व्लॉग सर्जरी के बाद, उसमें इनके हेयर्स देखे और उसके बाद में अभी जो रिसेंटली व्लॉग चल रहा है उसमें हेयर देखे। कोई ऐसा चेंजेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा जिसको ये कहें कि भाई इनके हेयर्स बहुत कम हो गए। मैडम जिस एज में चल रही हैं उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। खास तौर से ये मोनोपॉज का जो टाइम आ जाता है, इसमें ये ज़्यादा हेयर लॉस होने के चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें कंपेयर करने का एक ही मकसद था और मकसद ये था कि इन्होंने ये कहा कि सी बीमारी हुई है तो उसकी वजह से इनका थोड़ा बहुत लॉस हुआ है और इन्होंने एक छोटा सा हेयर कट अपना कराया, लेकिन बालों पे कहीं कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा। जबकि आप कंपेयर करें, अरे फिल्म इंडस्ट्री में ही कई लोगों को ये सी बीमारी हुई है, उनमें 2 नाम तो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, सोनाली बेंद्रे और हिना। अगर आप दोनों की बीमारी के बारे में देखें तो उनका हेयर लॉस कितने हद तक था। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी जो बीमारी थी, इनकी जो इन्होंने बताई थी 2nd या 3rd स्टेज की बताई थी, आई एम नॉट श्योर कि भाई वो 3rd बताया था या 2nd बताया था, लेकिन उसके बाद में भी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हेयर्स पे इतना फ़र्क आता है कि आपके जो आईब्रो है वहाँ तक भी आपका फ़र्क आता है। और ऐसा नहीं है, सबके में फ़र्क आता है। और स्किन के भी फ़र्क आता है, स्किन का कलर भी बदल जाता है। मैडम पता नहीं किसी डिल्यूजन दुनिया में रहती हैं कि लोगों को कुछ पता नहीं है, एकदम बेवकूफ़ बना लेंगे, जो हम कहेंगे वही लोग मान लेंगे। तो ये तो मैडम के हेयर के बारे में है कि मतलब ये हेयर है उसकी एक्सटेंशन और इस सब की पैच की बात कर रही हैं ये। मैंने इन्हीं के व्लॉग के नीचे कई सारे कमेंट देखे जिसमें ये बताया गया कि इनको इस्लामिक रूप से इसको दर्जा नहीं मिलता है, यानी इस्लामिक रूप से इस तरह का हेयर एक्सटेंशन लगाना और इस तरह के हेयर लगाना बिल्कुल गलत माना जाता है। मैडम तो चल पड़ी हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की राह पर, तो फिर ये कैसे कर रही हैं? मतलब एक तरफ तो तुम्हें दुपट्टा डाल के किचन में घूमना है और दूसरी तरफ ये पैच वगैरह लगाकर अपना दिखाना है। अच्छा, दुपट्टे से भी याद आई, जब मैडम की शादी हो गई थी उसके बाद में 2020 के आसपास शायद ये गोवा ट्रिप पे गए थे और उसी के आसपास के मैंने बहुत सारे व्लॉग देखे। तब मैडम के मुंह से कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ये सब चीज़ें नहीं निकलती थी। इवन देन सर पे दुपट्टा भी नहीं होता था। जैसे जैसे इनके व्लॉगिंग आगे बढ़ती चली गई, इन्होंने बिल्कुल ही कन्वर्ट कर लिया सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए। अगर यही सब चीज़ें अपने वास्तविक ज़िंदगी में यूज़ की होती तो एक अलग बात थी, लोग इनकी तारीफ़ करते कि किस तरीके से इन्होंने इस धर्म को जो अपनाया है उसको निभा भी रहे हैं। तो चाहे इस तरीके से इनके डेली रूटीन की बात हो, इनकी स्किन केयर की बात हो
इनके कंटेंट की बात हो, इनके बालों की बात हो, इनके रिलीजन की बात हो, सारी की सारी मैडम की दिखावे की दुनिया है। तो ये नाम बदल देना चाहिए, जो इन्होंने नाम रखा हुआ है इसको कर देना चाहिए दिखावे की दुनिया। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, स्ट्रेटेजी, यानी क्या नीति लेके चल रहे हैं, किस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र मैं यूँ कहूँगा कि अच्छे के लिए की गई चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी मानी जाती हैं, उसको स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, नीति कह सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप अपने आप को उस तरीके से पोर्ट्रे करते हो जिस तरह की लोग देखना चाहते हैं या लोग जिसको पसंद करते हैं, यानी कि अगेन व्लॉग के अंदर एक्टिंग। तो आप देखिए, मैडम ने अपना रिज्यूम दिखाया, यानी कि डेली रूटीन में वो क्या करती हैं। इससे पिछला व्लॉग जो था जनाब का था, जनाब ने ज़बरदस्ती अपना ये बताया कि वो सुबह से शाम तक क्या खाते हैं। यानी कि मैडम ने भी अपना डेली रूटीन दिखाया और जनाब ने भी अपना डेली रूटीन दिखाया। अब डब्बा की बात करते हैं, क्योंकि तीसरी तो वही रहेगी। उसने भी अपना डेली रूटीन बताया कि नहीं अब मैं सुबह से उठ के अब ऐसा किया करूँगी और मैं इस तरह की चीज़ों को फॉलो करूँगी। एक बहुत बड़ा उसने एक कैप्शन भी डाला कि अपने मोटापे के ऊपर कि लोग बाग इस तरह से कहते हैं, वैसे कहते हैं, और अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की। तो आपको नहीं लगता कि ये ऐसे कैसे हो गया कि तीनों को तीनों व्लॉगर एक ही चीज़ को फोकस कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और लगातार बैक टू बैक उसी चीज़ के ऊपर ये व्लॉग बना रहे हैं। तो ये एक साथ कैसे हो सकता है? ये क्या एक साथ होना सिर्फ और सिर्फ एक संयोग है? नहीं, ये बहुत सोची समझी एक नीति है। और अब जब लगातार इनके व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, तो ये एज ए कॉर्पोरेट प्लानिंग जैसे की जाती है, कंपनीज वगैरह में प्लानिंग की जाती है, वैसे ही सारे के सारे बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि अब हमें क्या दिखाना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों के व्लॉग में एक ही चीज़ फोकस हो रही है? तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, जैसे जनाब कहते हैं ना, जैसा मैंने कहा था, इन लोगों का सोशल मीडिया जो सलाहकार, मैनेजर कह लो या कुछ भी कह लो, वो एक ही है। इसलिए सबको एक जैसे मैसेज पास ऑन हुए हैं और सारे के सारे उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। उसी चीज़ के तहत ये किया गया है कि सब लोग जो है अपना अपना डेली रूटीन दिखाओ, मतलब कंटेंट के नाम पे रूटीन दिखाओ। इसलिए तीनों के तीनों ने एक साथ एक एक करके अपना अपना व्लॉग अपलोड कर दिया और तीनों को सलाह दी गई है कि जो तुम लोगों को कॉल आउट किया जाता है जिन चीज़ों के लिए, उनके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन या करेक्शन करना शुरू करो। यही वजह है कि डब्बा को आज की डेट में अपनी हेल्थ याद आ रही है, अपना डेली रूटीन याद आ रहा है। वही ये डब्बा है जिसको कि फ़नी ने ये कह दिया था कि 400 kg की भी हो जाएगी, 400 किलो की भी हो जाएगी, तब भी मेरे लिए ठीक है। आज वो कसम दे रहा है उसको, मतलब अभी वो पहले वो प्यार था कि अगर 400 किलो की भी हो जाएगी तब भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, और आज वो प्यार ऐसे बदल गया है कि तुमने कसम दी है कि तुमने नहीं खाना है। वही फ़नी कहता है कि मैं ये थोड़ा सा सिस्टम देखना पड़ेगा कि तुम भी जिम जाओ। एक एक करके सबके सुर बदल रहे हैं, और वो सुर ऐसे बदल रहे हैं कि हर एक कोई जो है अब करेक्शन मूड में आ गया है। बच्चों की पढ़ाई दिखाने का भी एक रूटीन बन गया है। अभी तो आप देखिएगा, डब्बा को सबसे ज़्यादा कॉल आउट किया जाता है उसके सास ससुर के लिए। अब सास ससुर के लिए कॉल आउट किया जाता है तो अच्छी बहू बनने का तो वो कुछ कर नहीं सकती, तो उसका नाटक तो किया जा सकता है। तो अब यहाँ से तो वो वहाँ जाने से रही, क्योंकि मौधा में जाती है तो उसको घबराहट हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, भाग कर सीधे यहाँ आ जाती है। तो अब दूसरा तरीका ये है कि उनको यहाँ बुला लो। तो अब वो जल्दी से ही दोबारा से यहाँ आने वाले हैं। और ये जानबूझ के ये गुड न्यूज़ का ड्रामा किया गया है कि गुड न्यूज़ हमारे घर में तब आती है जब आप सब लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो अल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा कर देता है। अब देखो भाई, अच्छा करने में गुड न्यूज़ में ये तो उम्मीद करो मत ना कि दूसरा लल्ला भी आ जाएगा अभी। अब यार टाइम लगता है लल्ला के लिए, लेकिन अभी तो नहीं आ जाएगा। तो दूसरी गुड न्यूज़ तैयार है, वो ऑलरेडी कर चुकी है ये काम। सिर्फ और सिर्फ उनके आने का इंतजार है, सास ससुर के आने का इंतजार है। उसके बाद में आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा, फिर तुरंत ही इस बात को लिंक करके दिखा देगी, आपका एक भ्रम डालने के लिए, आपको एक धोखे में रखने के लिए कि जब जब लोग मेरे को बुरा कहते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तुम कर लो, जितना भी बुरा कहना चाहो कर लो, लेकिन मेरा उससे और अच्छा होगा। इसने प्रॉपर्टी बाय कर ली है, उसी की तरीके की कुछ इसने अभी अभी कुछ अपलोड भी किया है। अभी बताएंगे जब ये डिस्क्लोज़ करेगी, तब हम इस बात को आपको याद दिला देंगे कि देखो उस दिन इसने ये दिखाया था, अब आप इसको रिलेट कर लो। ये काम पहले कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि लोगों को धोखे में रखना है और लोगों को साबित करना है कि जब जब तुम लोग बुरा बोलते हो मेरा बहुत अच्छा होता है। अगेन प्रॉपर्टी इसी के नाम से ली गई है, लेकिन इधर तो करेक्शन के टाइम चल रहा है, लेकिन उसके बाद में भी कांड करने बंद नहीं हो रहे हैं। अब नया कांड सामने आया है। नया कांड ये है कि फ़नी का जो सबसे अच्छा दोस्त था
और जो दोस्त आज की डेट में इनका रेस्टोरेंट संभाल रहा था, मुंबई वाला रेस्टोरेंट संभाल रहा था, और वो अपनी फैमिली भी यहाँ लेकर आ गया था। इट मीन्स वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए केयर टेकर था। उसको भी डब्बा ने निकाल दिया है। मैं फ़नी का नाम नहीं लूँगा, डब्बा ने निकाल दिया, क्योंकि फ़नी नहीं चाहेगा किसी भी तरीके से उसका दोस्त यहाँ से निकाला जाए। अब निकाले जाने की भी तो कोई वजह होनी चाहिए, वो भी बता देते हैं। फ़नी का दोस्त और उसकी वाइफ डब्बा के दुश्मनों के घर गई थी और वहाँ पर भी उसने व्लॉग बनाया था। अब जुर्म नंबर 1, दुश्मनों से क्यों करके हाथ मिलाया। अच्छा, दुश्मन भी बता देता हूँ अगर मतलब नहीं पता हो। डब्बा की एक ननद जो मुंबई में रहती है, डॉक्टर प्रोफेशन में है, अब मैं नाम नहीं लूंगा। ये लोग उसके घर गए थे, उसके बाद में केक वगैरह भी काटा गया, तो इनका आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया था। तो इस तरीके से इनका नज़र में आना बहुत ज़रूरी था। मतलब इनके जब व्लॉग आ रहे हैं उनमें आप सब लोग देख रहे हैं, तो क्या डब्बा को न्यूज़ नहीं मिलेगी? डब्बा को तो फटाफट न्यूज़ मिलेगी। तो डब्बा के अगर दुश्मन के साथ में हाथ मिला लिया जाए तो वो भी दुश्मन हो जाता है, तो फिर वो डब्बा का भी दुश्मन हो जाएगा। तो एक रीज़न तो ये है कि क्यों करके उससे हाथ मिलाया गया। अब चीज़ें यहाँ कि बाहर जाएंगी, और बाहर जाएंगी तो इनके लिए प्रॉब्लम होगी। अब जुर्म नंबर दो ये है, व्लॉगिंग क्यों करके शुरू करेगी। पहले एक रेसिपी चैनल था, रेसिपी चैनल से अब वो व्लॉग चैनल हो गया। व्लॉग चैनल में आप डेली रूटीन दिखाते हैं, तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, दिखानी पड़ती हैं। ऐसे में भी चीज़ें बाहर जाएंगी। अब ये कैसे हो सकता है? डब्बा ने तो अपनी ननद का चैनल को भी प्रमोट नहीं किया, तो वो फिर अपने ये फ़नी के दोस्त की वाइफ का चैनल कैसे करके प्रमोट कर सकती है? और ये एकदम बिल्कुल पक्की खबर है, उसको वहाँ से निकाल दिया गया है और वो अपना सारा का सारा सामान लेकर, टोटल सामान लेकर वापस चला गया है। अभी तो वो लोग कुछ भी खुलकर बोल नहीं रहे हैं कि ऐसा क्यों किया है। बड़ा ही अटपटा सा रीज़न मिला कि बहुत दूर है, बहुत दूर हो जाता है। अरे भाई, 1.5 साल से ज़्यादा तुम यहाँ पे रह रहे थे, सब कुछ कर लिया, घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में भी आप आज की ध्यान आया इस बात को कि ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। इनफैक्ट ये है कि जो पीछे से हाथ था ना, जो सहारे का हाथ था, जब वो हाथ खींच लिया जाएगा तो आदमी कैसे करके सर्वाइव करेगा। और अगर दूर था तो फिर बच्चे, परिवार जो है उसको वापस भेजा जा सकता था, लेकिन आदमी जो नौकरी कर रहा है वो तो नौकरी कर सकता था, लेकिन नहीं, सब कुछ ख़त्म करके बिल्कुल नाता तोड़कर वापस चले जाना। और ये भी उस वक्त होना कि जब ये सब चीज़ें, दूसरी वाली जो मैंने पहली वजह बताई, वो सब चल रहा था। तो आपको नहीं लगता कि ये जो जेन्युइन रीज़न दिया गया है ये किसी तरह से भी जेन्युइन नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए किया गया है। तो आप एक और नाम शामिल कर लीजिए, डसने में एक और को डस लिया गया है, और डसने वाला एक ही है, 4 लोग नहीं है। देखिए, व्लॉग आप देख लेते हैं, व्लॉग में आपको जो दिखाई देता है वो आप समझ लेते हैं, लेकिन उसमें जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करते हैं और उनका वो सीधा सीधा मतलब वो नहीं होता जो ये दिखा रहे हैं, वो चीज़ें स्पेशली हम हाईलाइट करते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि जो व्लॉग में आप देख चुके हैं उसको दोबारा बताना। और इनकी हिपोक्रेसी कहाँ कहाँ पीछे, पर्दे के पीछे यानी कैमरे के पीछे कहाँ कहाँ चल रही है, किसका किसके साथ रिलेशन चल रहा है और उसका इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और ये किसको डस रहे हैं, ये सारी स्टोरी हम आपके सामने लेकर आए। और आगे इनकी क्या नीतियाँ चल रही हैं ये भी सब हमने अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब किया है। आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है? जिस तरीके से इन्होंने अपने आप एकदम से नीति बदली है, एक तरह के व्लॉग सबके आ रहे हैं, आगे भी ये क्या चेंज करेंगे वो भी हम बता देंगे आपको, यानी उसको भी अच्छी तरह से डिकोड कर देंगे। उसके अलावा मैडम का तो आपने देख ही लिया कि इतना फेक व्लॉग बनाया है, तो इसलिए उनकी जो चैनल है उसका नाम हो जाना चाहिए अब दिखावे की दुनिया। और देखने वाली बात यह है कि लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह पहचान रहे हैं। मैडम के व्लॉग के 16 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 लाख तक नहीं हो पाए हैं। और कमेंट, भैया इतना अकाल पड़ा है कि 400 कमेंट हैं, उसमें बहुत सारे कमेंट्स तो इनके खुद के हैं। मैडम के इस व्लॉग पर लगभग 1.5 लाख कमेंट सिर्फ रात में बढ़े हैं, जबकि आपको पता है कि इनके ऑडियंस जितने भी हैं वो डे वाले हैं। इसी तरीके से डब्बा का जो व्लॉग अभी 1 मिलियन यानी 7 लाख पे आके रुक गया, उसमें भी रात को 2.5 लाख व्यूज़ बढ़े थे। ये क्वांटिटी मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं सबका नोट कर रहा हूँ, टाइम के हिसाब से मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं कि इनके व्यूज़ जो है फेक व्यूज़ बढ़ रहे हैं। और वो सामने दिखाई दे रहा है कि इतने ज़्यादा फेक व्यूज़ होने के बाद में भी ना उसके 1 मिलियन हुए, ना जनाब के 1 मिलियन हुए, और मैडम तो बहुत पीछे हैं।
मैडम के व्लॉग के ऊपर सिर्फ 400 कमेंट हैं, भाई हद है। जिनके व्लॉग जो ट्रेंडिंग में जाते थे और कम से कम 10,000 से ऊपर कमेंट होते थे, वो आज 400 पे चल रहे हैं। ये सारा इस बात को दिखाता है कि कितना जबरदस्त इनका डाउनफॉल आया है और लोग कितनी जल्दी पकड़ रहे हैं, ये चाहे कुछ भी कर लें। अब मैडम ने कुछ जो बनाने की कोशिश करी, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया है। चलिए, इस सब के बारे में आपका क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।